मॉनिटर बढ़ाइए थोड़ा। राम जी के ननिहाल मां कौशल्या के इस परम पुनीत धरा पर, छत्तीसगढ़ के इस धरती पर आज इस भिलाई शहर के इस दिव्य प्रांगण में जीवन आनंद फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित ये पितृपक्ष के अवसर पर 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज द्वितीय सत्र में हम और आप यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आयोजन के मुख्य यजमान कर्ता धर्ता परम आदरणीय भैया श्रीमान विनोद सिंह जी सपरिवार ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। इस कथा के सूत्रधार हमारे बड़े भैया श्रीमान सीपी पांडे जी, आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे पूज्य चाचा जी जो रायपुर से सब परिवार यहाँ पर आए। आशीष कहाँ है हो? आशीष पंखा लगाओ, एक दिखाई नहीं दे रहा, चल पंखा लगा घुमा रहे। चाचा जी आप इधर आ जाइए, एक पंखा लगा, पंखा लगाओ, एक तो लगाओ। जब मैंने कथा यात्रा प्रारंभ की उस समय चाचा मेरे श्रोता होते थे, हम वक्ता होते थे अकेले, और कोई नहीं था। कमरे में हम लोग बैठ जाते थे, सुनते थे, हम सुनाते थे। और इनकी एक बात मुझे आज भी याद है, कहते थे आज मैं सुन रहा हूं, एक दिन पूरी दुनिया सुनेगी तुमको। तो मेरा सौभाग्य पूरे परिवार के साथ चाचा जी यहाँ उपस्थित हुए। YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। थोड़ी और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। कल हमने और आपने कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। मानस के 4 घाट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी जी में इस कथा का गायन कर रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, कथा का गायन भले काशी में हुआ हो, लेकिन गोस्वामी जी इसको लिखना अयोध्या में प्रारंभ किए। संत महापुरुष कहते हैं श्री रामचरित मानस को पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। श्री रामचरित मानस किताब नहीं है, ये साक्षात कलिकाल में जन्म लेने वाले हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं प्रभु श्री रामचरित मानस के रूप में अवतार लिए और हमारे आपके सामने प्रकट हुए। पूज्य श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं गोस्वामी जी के लिए कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भय। स्वयं वाल्मीकि ऋषि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए, और गोस्वामी जी ने आकर के यहाँ पर भगवान श्री राम के वांगमय स्वरूप का प्राकट्य कराया, जिनका नाम है श्री रामचरितमानस। आप दर्शन करिए राम जी के अवतार कैसे मानस जी हैं, 100 प्रमाण दर्शन करिए। राम जी का अवतार किस दिन हुआ था? बोलिए, हम दिन पूछे हैं, तिथि नहीं पूछे हैं। मंगलवार। हाँ, मंगलवार। अब तिथि बताइए, नवमी, पक्ष बताइए। ये क्या पूछने लगे? कौन पक्ष में जन्म अवतार लिए भगवान? शुक्ल पक्ष। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और राम जी किस पक्ष में आए? तिथि क्या थी? नवमी। दिन क्या था? मंगलवार। महीना कौन सा था? चैत्र मास। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष को
नवमी के दिन मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में ठीक दिन में 12 बजे अयोध्या की धरा पर परमात्मा ने अवतार लिया। वेद भगवान कहते हैं ठीक आज से 451 साल पहले, अभी 2082 चल रहा है ना संवत, आचार्य लोग बैठे होंगे यहाँ पर। 81 है कि 82 है? 82 है ना, पीछे रहता है 1 साल। संवत 2082 चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं संवत 1631 संवत 1631 करऊं कथा हरे पद धरि सीसा, करऊं कथा हरे पद धरि सीसा, जेहि दीन रामा जन्म श्रुति गावहीं, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संवत 1631 में, आज से 451 साल पहले अयोध्या की धरती पर वेद जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, ये तिथि हर वर्ष आती है। रामनवमी तो हर साल मनाते हैं ना हम लोग, आप, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर वर्ष की रामनवमी मंगलवार को ही पड़े। कभी बुधवार को ही पड़ जाए, कभी रविवार को ही पड़ जाए, लेकिन संवत 1631 की रामनवमी गोस्वामी जी कहते हैं नवमी भौमवार मधुमासा। भौमवार कहते हैं मंगलवार को, और केवल दिन नहीं, जोग लगन ग्रह वार तिथि, ये सब जो राम जी के जन्म के समय थे, ये सारे ग्रह तिथि नक्षत्र एक संवत 1631 के रामनवमी को बने। हम और आप भारत में बैठे हैं। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि 10-12 तीर्थ आप में से कितने लोगों ने कर लिया है अपने जीवन में? 10 तीर्थ, 100 तीर्थ। धरती नहीं, ब्रह्मांड का सारा तीर्थ कौन कर लिया है? हम यूं ही व्यासपीठ पर बैठे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हाथ उठा के कह रहे हैं कि हम धरती के सारा तीर्थ करके बैठे हैं, व्यासपीठ पर हाथ उठा के कह रहे हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी पच नहीं रहा है, तो पचा लीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान राम जी के जन्म की जो तिथि बताते हैं, उस दिन अयोध्या में तीरथ सकल तहाँ चलिया
रामनवमी के दिन धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। और चाचा जी उस दिन जो अयोध्या पहुंच गया, बिना दमड़ी खर्चा किए सभी तीर्थ में जाने का फल उसको प्राप्त हो जाएगा, इसमें लेश मात्र का भी संशय नहीं है। तो हम लोग तो कई रामनवमी में रहे हैं, तो सारा तीर्थ हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सारे तीर्थ अयोध्या में थे। संवत 1631 में रामनवमी के दिन मंगलवार के दिन अयोध्या धाम में ठीक दोपहर के 12 बजे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। अस्तु रामचरितमानस राम जी के अवतार है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो गोस्वामी जी काशी जी में 4 घाट कल हमने आपने श्रवण किया, काशी जी में कथा प्रारंभ किए। 7 श्लोक में वंदना किया है, ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना की, सबको प्रणाम करके कथा को दूसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग ले गए। आज प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गाया, प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज। तपस्वी है, दया के भंडार है, राम जी के चरणों में प्रीति रखते हैं। परिचय दर्शन करिए, गोस्वामी जी भरद्वाज जी का परिचय देते हैं। तीन ही राम अति अनुराग, कहते हैं श्री भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अनुराग, अति अनुराग रखते हैं। क्या रखते हैं? अनुराग बुझाता? अनुराग माने कैसन प्रेम? फंस गए ना? देखिए 3 शब्द हैं, राग, इससे ऊपर उठिए तो अनुराग, और उससे ऊपर वैराग। ये तीनों प्रेम है। राग का है महाराज, अपने परिवार में जो हम और आप प्रेम कर रहे हैं, इस प्रेम का नाम है राग। बेटा में, बेटी में, भाई बहन, माई बाप, पति पत्नी में जो प्रेम है, इस प्रेम का क्या नाम है? जोर से बोलिए, राग। ठीक ऐसा ही प्रेम जब भगवान के सगुण रूप में हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। आप समझ रहे हैं? जैसा प्रेम हम भगवान को प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में, अपने स्टाइल में। बच्चे से जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम भगवान से हो जाए तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके घरे आएंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं। छोट लड़का जिस घर में, जिस माँ का छोटा बच्चा हो, 1 साल का, 1.5 साल का, वो बच्चा दोपहरिया में दूध नहीं पियत है ना, तो माँ परेशान हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? पीछे पीछे दूध का कटोरा लेके दौड़ती है, दूधवा पी ले पी ले, भागती है ना। इस प्रकार की बेचैनी यदि अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे तो समझिए अनुराग जग गया जीवन में। सवेरे भोग लगाने के बाद रात तक याद नहीं आती कि भगवान को प्यास भी लगी होगी। गलत कह रहा हूं तो क्षमा करिएगा। अपने दिन में नहाएंगे 3 बार, ठाकुर जी जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन, साल में 2 बार। ये प्रेम है। भगवान को मूर्ति न मानिए, मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन। जीवन में जितने किए जप जा, ये यतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जा। भगवान में
अपनों जैसा प्रेम जग जाए, इस प्रेम का नाम है अनुराग। ये प्रेम जगेगा कैसे? भजन से, नाम जप से, कथा सत्संग से। अब अनुराग जग गया और भजन करिए अनुराग में रहते हुए, तो दर्शन करिए। अनुराग में तो भगवान के मूर्ति में प्रेम जगा, जब अनुराग में रहकर भजन करेंगे तो ये प्रेम और ऊपर बढ़ेगा और सगुण से निकलकर निराकार में प्रवेश कर जाएगा। उस प्रेम का नाम है वैराग। राग, अनुराग और वैराग। लेकिन मजे की बात समझिएगा, भगवान न राग में मिलते हैं न भगवान वैराग में मिलते हैं। भगवान कहाँ मिलते हैं? केवल अनुराग में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकर जी ने काकभूषुंड जी से कहा, मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। इसलिए केवल अनुराग करिए। हम 4 घंटा मंत्र सुनाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भ्रम से बाहर रहिए। यदि भगवान केवल सुन के प्रसन्न होते तो किसी गूंगे पर तो भगवान प्रसन्न ही नहीं हो पाएंगे। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता। भगवान यहाँ की नहीं सुनते, भगवान यहाँ की सुनते हैं। अंतरात्मा से हम कैसा पुकार रहे हैं, भगवान केवल इसको देखते हैं। इसलिए अनुराग करिए। और ये भरद्वाज जी अनुराग से परिपूर्ण है, ये इनका परिचय है। बुरा न मानिएगा, आजकल किसी का परिचय दिया जाता है ना तो कहा जाता है फलनवा के बहुत बड़ प्रॉपर्टी बा, 100 एकड़ जमीन तक कुम्हारी में है और चरौदा में एडवांस दे चुके हैं लेने के लिए। इतनी ट्रकें, इतना ये, ऐसा मकान, वैसा ये, जिसकी जितनी संपत्ति वो उतना बड़ा आदमी। ये दुर्भाग्य है, ये संपत्ति होने से सौभाग्य नहीं है। जिसके पास ये संपत्ति जितनी अधिक है वो सौभाग्यशाली है। हमारे बिहार में गीत गाते हैं, अरे का करबराई राई तू पाई पाई जोड़ी के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़। प्रयास करिए लोग हमारी प्रशंसा करें तो हमारा संबंध भगवान से निकले, ये वास्तविक प्रशंसा है। इतनी संपत्ति है, सुनकर प्रसन्न न होइए। सड़क से गुजरिए और सड़क के किनारे खड़े लोग कहें ये भगवान के भगत जा रहे हैं, ये असली संपत्ति है और यही वास्तविक परिचय है। यही लोग के साथ वह लोग भी व्यवस्थित होगा। आप समझ रहे हैं? इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, केवल काम करते रहिए, भगवत नाम का जप करते रहिए बस, और कुछ नहीं करना है। साधु महात्मा गाते हैं, अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए। श्री भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। आपको पता है प्रयाग में इस वर्ष तो महाकुंभ लगा था, परंतु प्रत्येक वर्ष माघ महीने में 1 महीने का मेला लगता है। हर साल देश के ऋषि मुनि महात्मा जाकर वहां वास करते हैं, सत्संग करते हैं। एक बार भरद्वाज जी आदि मुनि सब प्रयाग में 1 महीना रहे और उसके बाद जब ऋषि लोग अपने अपने आश्रम लौटने लगे तो उन ऋषि मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? परम विवेकी। श्री भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ करके बैठ गए। इस बात को समझिएगा, कौन रोकना चाहता है और कौन भगाना चाहता है। जिह्वा भले झूठ बोले, अखियां सब बतावत है।
मुंह से तो लोग बोलते हैं महाराज और आप एक दिन रुक जाते तो बहुत बढ़िया होता, आनंद की वर्षा होती। अब भीतर तो रामे जी जान रहे हैं। तो हमनी लोग कहते न करता नहीं जा। अपना घर में भले 10 बजे बरस हो, दूसरा के घर में 5 बजे भोर में खराई मारे लगा था। घर में भले सरसों तेल लगाते हो, दूसरा के यजमान के घरे चमेली का तेल चाहिए। अरे जब इतने लगाओगे बात लेके चलिए चमेली का तेल। कौन रोकना चाह रहा है, कौन भेजना चाह रहा है, आंखें सब बताती हैं। श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को प्रणिपात होकर के उनको रोक लिया, लेकर अपने आश्रम में गए। भीतर एक दिव्य आसन पर उनको बिठाए, उनका पूजन किए और हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है आज, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य जी बोले, कहिए क्या संशय है। भरद्वाज जी कहते, प्रभु यही तो बात है, कहत सुमोही लागत भय भरद्वाज जी कहते कि उस प्रश्न को पूछने में मुझे भय लग रहा है और लज्जा आ रही है। लज्जा किस बात की? तो मेरे गुरुदेव भगवान का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। बोले, मुझे लज्जा इस बात से आ रही है, मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये सोचने लगे इतने बड़े महात्मा के चेला हैं और इतनी छोटी सी बात इनको नहीं मालूम। और भय इस बात का है कि कहीं आप मेरे प्रश्न को सुनकर ये न समझ बैठे कि कहीं मैं आप ही का परीक्षण तो नहीं कर रहा हूं। हम लोग कथा गाते हैं, कई लोग हम ही लोग की परीक्षा लेने आ जाते हैं। देखल जाओ महाराज के कितना मालूम बा। लेकिन मैं जानता हूं, यहां नीति का दर्शन करिए। भरद्वाज जी कहते हैं, मैं जानता हूं, श्रुति मुनि पुराण सब ये इसका बखान करते हैं। जीवन में यदि आप निर्मल विमल विवेक चाहते हैं तो जितना हो सके अपने को छिपाव से दूर रखा जाए। देखिए, झूठ बोलने वाला आदमी, आई एम सो सॉरी, कोई यदि हो तो अपने ऊपर नहीं लाद लेगा। झूठ बोलने वाला आदमी एक बीमारी से हमेशा पीड़ित रहता है। क्या? सिर में दर्द। वो यही मेंटेन करने में रहता है कि केकरा से कौन कौन झूठ बोलने बानी, कहीं इनके वाला झूठ उनकरा सामने न खुल जाए। इसलिए आनंद में रहना चाहते हैं तो छिपाव से दूर रहिए। यहां भरद्वाज जी कहते हैं, संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा होई न विमल विवेक गुरसन किए दुरा। अपने श्रेष्ठ से छिपाव करने पर हमारा विवेक जगने वाला नहीं है कोई हो, इसलिए छिपाव से दूर रहा जाए। बोले, मैं छिपा नहीं सकता, प्रकट करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी बोले, आप निश्चिंत होकर पूछिए क्या संशय है। भरद्वाज जी पूछ रहे, प्रभु ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? एक राम जी को मैं जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी कीर्ति तो त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, उनको इतना क्रोध आया कि युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी पूछे, फिर पूछना क्या चाहते हैं? बोले, प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं
क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम, अब मैं जिन राम जी को जपता हूं ये कोई और राम। ये दोनों राम जी अलग अलग हैं कि एक ही राम जी है? आपको पता है अलग अलग है कि एक ही है? मैं पूछ रहा हूं, एक ही है, यही मान के रखना है। समाज में भटकाने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं दिया बाती लेकर के। हम एक बार गुवाहाटी आसाम में कथा करने गए, बहुत पहले की बात है। तो जो आयोजक थे चाचा जी, उनके जीजा जी आए। जीजा जी थे ये फूफा जी थे, भगवान जाने जीजा जी। हाँ हाँ, तो आए तो ये दो ही थे संबंध बड़े अद्भुत है, एक जीजा जी और एक फूफा जी। आए तो बताए महाराज मेरे जीजा जी है। तो हम भी आदर किए, भाई यजमान के जीजा जी हैं। आदर करके कुर्सी देकर बिठाए, मिठाई उठाई मंगवा कर दिए। मिठाई खाते खाते हमसे प्रश्न किए, महाराज कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? हम पूछे 10-12 ठे राम जी हैं का? हम तो कही राम जी के जानत हैं। बोले अरे क्या बात करते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी। हमके वो 7-8 ठे राम गिना गए। ये राम वो राम, ऐसे राम वैसे राम, इनमें से आप कौन से राम की कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराता रहा। बोले बोलिए 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 कौन से राम की कथा गाते हैं? हम बोले मिठाई कैसी थी? बोले बहुत अच्छी मिठाई, और लेंगे? बोले नहीं हो गया। चाय? बोले नहीं चाय मैं नहीं पीता। बोलिए। हम बोले गेट खुला है। बोले इसका क्या मतलब? जल्दी भाग लीजिए, गेट बंद नहीं किया गया, खुला है गेट। पानी पी लिए, मिठाई खा लिए, चाय नहीं पिएंगे, तुरंत उठिए भागिए यहां से। हमार मन कान डस्टबिन नहीं है कि आप अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में डालने यहां चले आए। आप 10 राम जानते हैं, 10 राम को पूजते रहिए। हमरे लिए एक ही राम जी पर्याप्त हैं जिनकी हम राम कथा गाते हैं। दूसरे राम से कोई लेना देना नहीं। ये कथा कहती आप जिस भगवान की भी पूजा करते हैं, वो कन्हैया हो चाहे राम हो चाहे शंकर हो, अपने इष्ट में निष्ठावान रहिए। मानिए सबको, लेकिन अपने भगवान में निष्ठावान रहिए। नहीं तो लोग दिया बाती लेके ढूंढ रहे हैं, कैसे मतिया पलटा जाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग रुपया लेकर माई बाप बदल ले रहे हैं। भगवान भेजे हैं सनातन धर्म में, अब पैसा के लालच में लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। यदि वही बनना था तो यहां कहीं जन्म मिलता, उसी देश में जन्म मिलता। यहां क्यों आते हो? गलत बोल रहे हैं। फिर आप हो कुकुर लेके घूमते। चाचा जी हम लोग देखिए, अभी भगवान बचावे कल चर्चा कर रहा था, बाहर यूरोप में थे अभी हम लोग, हर आदमी के कुकुर लेके घूम रहा। बड़का कुकुर, छोटका कुकुर, मोटका कुकुर, पतरका कुकुर, झबरावा कुकुर, भालू। एक तो कुकुर हम लोग भालू जैसा देखते, लेकिन लेके घूम रहा था। सौभाग्य है हो कि हम सनातनी बनकर के जन्म लिए हैं, ये सौभाग्य है। और आपका सौभाग्य है कि आप उस प्रदेश में जन्म लिए हैं जिस प्रदेश के राम जी भाषा है। आप छत्तीसगढ़ में लिखे जन्म लिए हैं, कहते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसमें तो बहुत तेज आवाज निकला हो। आज देखिए, कल सब मन ला झारा झारा न्योता था, तो आज कितने लोग आकर के बैठे पंडाल में। आज भगवान शंकर का विवाह है यहाँ पर। तो कथा कह रही है अपने इष्ट में निष्ठावान रहिए। भरद्वाज जी पूछे ये दोनों राम जी अलग अलग हैं कि एक हैं? भरद्वाज जी की बात को सुनकर जाग बलि बोले मुस्काए,
मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभु थाए, तुम ही विदित रघुपति प्रभु राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, मनहुवति मूढ़ा, मनोवती मूढ़ा, इन्हें हो प्रश्न मनहुवति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा कर बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। राम भगत तुम, आप राम जी के भक्त हैं, कैसे? मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। आप राम जी के भक्त हैं, आपकी चतुराई मैं समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, गूढ़ चरित्र सुनना है, इसलिए आप मूढ़ बन करके बैठे हैं मेरे सामने। और इस बात को समझिएगा, हमारे एक चाचा थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी, कहते थे अपना अपना से विद्वान के सामने मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। इसके आगे अपने से विद्वान के सामने कैसे बैठना चाहिए? अपने को मूर्ख मानकर कि हमको कुछ नहीं आता। विद्वान के आगे विद्वान बन करके बैठिएगा तो कथा नहीं सुनिएगा, गलती ढूंढती रहिएगा। महाराज कहां कहां गलती बोल रहे हैं। एक जगह बच्चा बहुत पहले कथा गा रहे थे, तो कथा के बाद एक बाबूजी मिले डायरी पेन लेकर, बोले महाराज 4 घंटे में आप 17 शब्द गलत बोले हैं। तो बकायदे लिस्ट बनाए थे। बोले कितना? बोले 17 शब्द आप गलत बोल गए हैं। तो हमको हंसी आ गई। बोले हंस क्यों रहे हैं? हम कहे बाबूजी अमृत बही रहा था और आप अमृत छोड़ के गलती समेटने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए। अब हम आपको क्या बोले? ये प्रसंग कह रही है, जब तक अपने को रिक्त नहीं मानिएगा तब तक कहीं आप भरने वाले नहीं हैं। रिक्त मानिए। जितना ज्ञान पिटारा है ना, कहीं जाइए विद्वत महापुरुष के शरण में तो सब पिटारा का भार बाहर छोड़ करके आइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन भरद्वाज जी मैं आपको बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर त्रेता युग में गए। किस युग में? त्रेता युग में। आइए चौपाई पहले गाते हैं, फिर प्रवेश करेंगे। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज संग सती जग जाननी,
बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, पार्वती जी नहीं, उनका पिछला जन्म सती जी का था, सती मैया के साथ भगवान शंकर कैलाश से उतरकर दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के यहां राम कथा सुनने गए। अचानक पहुंचे, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। अब आप कल्पना करिए, एकदम व्यवहारिक स्तर पर, बिना किसी सूचना के यदि सवेरे सवेरे घर के दरवाजे पर शंकर जी आके खड़े हो जाए, आपका डोरबेल बजाए और आप यदि गेट खोले और सामने शंकर भगवान, क्या होगा? यदि आपको घर के बाहर अचानक शंकर जी, सही में नकली वाले नहीं, असली वाले शंकर जी दिखाई पड़ जाएं, तो देखने के बाद क्या स्थिति होगी? कि वो बोलते नहीं थे। विनोद भैया का हाल होई? दंडवत करेंगे। हम अपना बारे में बताएं तो हम तो पगला जाएंगे। और वास्तव में बात समझिएगा, जब तक भगवान को देखने के बाद आप पागल नहीं हुए, इसका मतलब आपने दर्शन ही नहीं किया। वास्तव में भगवान यदि बिठा जाए ना तो जीव पागल हो जाएगा। जब तक स्वयं का पता लापता नहीं होगा, तब तक भगवान का पता चलने वाला नहीं है। जब तक अपना पता है, तब तक वो लापता है। और जिस दिन वो पता चल जाएगा, उस दिन ये लापता हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि भाव विभोर हो गए। भरद्वाज या अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि ने दिव्य आसन पर बिठाकर शंकर जी सती मैया को पूजन प्रारंभ किया। पूजन के बाद 9 दिनों तक कथा हुई, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, केवल शंकर जी ने कथा सुनी, सती मैया कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? बगल में बैठी रही बस। सती मैया यही कहती रही, ये कौन कथावाचक है? कथावाचक होकर श्रोता का पूजन कर रहे थे। अरे श्रोता वक्ता की पूजा करता है, यहाँ तो वक्ता ही श्रोता की आरती उतार रहा है। ये कौन सी कथा सुनाएंगे? परिणाम 9 दिन कथा बीत गई। सुनी किसने? तो सुनी महेश परम सुख मानी। यहाँ एक बड़ी मीठी बात, रचना बना दीजिए, स्वयं बैठकर सुनिए। जो सबको सुनवाने में लगा रहता है, सब तो सुन लेंगे, लेकिन वो खुद नहीं सुन पाता। आप समझ रहे मेरी बात को? सती जी साथ में बैठी हैं, बाबा एक बार भी नहीं बोले ध्यान से सुनो, बुझाता ध्यान से सुनो, नहीं बोले। बाबा सुनते रहे। जिसको सुनना है नहीं कहने के बाद भी सुन लेगा, और जिसको नहीं सुनना है वो कान में ठेपी लगा के बैठेगा। एक जगह हम कथा गा रहे थे, एक लोग वीआईपी लोग, सोफा पर बैठने वाले लोग, यहां का नहीं बोल रहा हूं, पीछे का बता रहा हूं। कथा चल रही है और कान में हेडफोन लगा के बैठे थे। हम देख लेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचिए यदि इनको पता चल गया तो क्या होगा? हमको पता चले चाहे न चले, इनको सब पता चलता है। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला।
नजरिया घूमेला देखबा हुआ उपरा नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला अरे नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा अरे नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के इसलिए बी केयरफुल। अरे नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी किसी को सुनवाइए मत, स्वयं सुनिए। शंकर जी ने कथा को सुनी, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त्य ऋषि को प्रदान किए और विदा मांग करके कैलाश चले गए। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। किसी के भी घर जाए तो उससे अनुमति लेकर के निकलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। विदा मांग करके मां सती के साथ शंकर जी कैलाश गए। कौन सा युग था वो? बोलिए। त्रेता युग था। राम जी अवतार ले चुके थे। अवतार लेकर के भगवान 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। जिस दिन भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश वापस जाने लगे, उसी समय रावण नीचे आया और सीता मैया का हरण करके लंका ले गया। राम जी लक्ष्मण जी मां को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं। ऊपर शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। प्रभु अवतार लेकर के नीचे लीला में रत हैं। के ही विधि दर्शन हो। एक बार यदि दर्शन मिल जाता ना, नीचे ही तो राम जी होंगे ना कहीं। मैं जा रहा हूं, कथा सुन के कान को तो धन्य कर लिया हूं, यदि दिखाई पड़ जाते तो हमारा अखियों धन्य हो जाती। कैसे दर्शन होगा? कौन सोच रहा है? बोलिए। शंकर भगवान। लोग कहते महाराज अब भगवान दिखाई नहीं देते। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, प्रश्न ये करिए कि कौन देखना चाहता है। बुरा न मानिएगा, हम मंदिर जाते हैं तो जाने के पहले लिस्ट तैयार करके जाते हैं कि आज का मांगे के बाद कुछ छूट ही मत जाओ। समझ में बात आ रही है? आज भी 2025 में भी जो भगवान को वास्तव में देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। आज भी दिखाई पड़ते हैं। यदि भगवान दिख नहीं रहे हैं तो भगवान में दोष नहीं, हमारे में दोष है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। एवरीडे मिलते हैं भगवान, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे कहाँ मिलते हैं महाराज? रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं,
पात्रता में हमारे कमी भगवान नित्य आते हैं। शंकर जी ने मन में भाव रखा कि ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन मिलेगा? राम जी समझ गए, बाबा मुझे देखना चाहते हैं। जहां शंकर भगवान थे ठीक उनके नीचे राम लक्ष्मण जी रोते रोते पहुंच गए। और बाबा ने जैसे राम जी को देखा, इति शंभु समायत ही राम देखा, शंभु समायत ही राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। हमारे आपके मध्य पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्रीमान प्रेम प्रकाश पांडे जी यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप विराजे। थोड़ी देर बैठेंगे? हाँ ठीक है, हाँ, जय जय। बाबा ने देखा अचानक राम जी को, शंकर भगवान देखे तो बाबा गदगद हो गए हैं। तुरंत बाबा दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कौन भगवान की? राम जी की जय हो, रघुनाथ जी की जय हो नहीं बोले, क्या बोले? सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जयकार करके शंकर भगवान आगे चले गए। शंकर जी के इस जय जयकार ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। मां सोचने लगी जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है? भगवानों कहीं रोवत है का? और यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां पर होगी। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद कह के, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान बहुत समझाए, किसको किसको समझाए? सती मैया को बहुत, लेकिन सती मैया समझने को तैयार। बार बार समझाने के बाद भी कोई नहीं समझ रहा है तो ऊर्जा समाप्त न करिए, ना हम तो समझाइए के रहे। अपने को समझा लीजिए कि इनको समझाना नहीं है। क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं समाज में। कितने तरह के? एक वो होते हैं जो देखकर बिना कहे समझ जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कहने के बाद समझ जाते हैं। और तीसरे वो हैं जो बिना भुगते समझने वाले नहीं है। वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। शंकर भगवान बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कीन जाए परीक्षा। यदि सती आपके मन में इतना ही संशय है तो आप परीक्षा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? हमारे महाराज श्री बहुत पहले हमसे कहते, बाबू जीवन में किसी संत की, किसी मंत्र की और किसी सदग्रंथ की परीक्षा मत लेना। क्यों? इनकी परीक्षा लेने पर अपना ही नाश होगा, अपनी ही हानि है। अब चेला का गुरु जी का परीक्षण करेगा। अब सोचिए, एक आदमी बोला कि हमको भी गुरु बनाना है। अब तो पूछा गया कैसे बनाओगे? तो उसने कहा कि मैं देखूंगा कौन गुरु बनने लायक है मेरा। तो पूछे कैसे देखोगे? परीक्षा लेकर के देखूंगा कौन गुरुजी पास हो रहे हैं गुरु बनने की परीक्षा में। तो उसने कहा जब आप ही गुरुजी की परीक्षा ले लेंगे तो आप गुरु की वो गुरु,
इसलिए गुरु बनाना नहीं है, शिष्य बनना है। जिस भी महापुरुष की शरण में जाइएगा, शिष्यत्व को वर्ण कर लीजिएगा। बाबा ने कहा कि जाकर परीक्षा ले लीजिए। सती मैया गई परीक्षा लेने, और आपको बताऊं, सीता मैया का ही रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी देखते बोले, ये नकली भाभी, ये मेरी भाभी तो ही नहीं सकती। मेरी भाभी भैया के पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही है, ये मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, माँ बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले जंगल में घूम रही हैं। जैसे सती जी ने वाक्य सुना, मां का सारा भ्रम समाप्त हो गया हो। पांव के नीचे से धरती खिसक गई। शंकर जी के पास लौट कर गई। बाबा ने पूछा, कैसे आपने परीक्षण किया है, वो विधि बताइए। मैया कहती, प्रभु मैंने परीक्षण नहीं लिया है। बाबा ने पूछा, फिर आपने क्या किया है? मां ने कहा, जो आपने किया प्रभु, जैसे आपने प्रणाम किया था दूर से, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही, जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी दूर से ही प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। रास्ते में अपने आप समझ गए। बाबा ध्यान में गए, और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया? सती कीन्हा सीता कर वेशा। बाबा ने नेत्र बंद करके देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया। और आपको बताऊं, शंकर जी को बड़ा दुख हुआ। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। यदि कल्पना करिए, आपके साथ यदि कोई भी इस प्रकार का व्यवहार करे, आप मना करें, सामने वाला बात न माने, जाए भुगत के आए, अब पूछने पर झूठ कहे, सत्य न कहे, तो आपको सुन करके सामने वाले के प्रति क्या भाव जगेगा? क्रोध आएगा? मैं पूछ रहा हूं, भले प्रकट न करिए, क्रोध आएगा ना। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर जी को सती जी के ऊपर लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रकरण में शंकर जी सती मैया का अपराध मानते ही नहीं। बाबा बोले, मेरी सती का अपराध नहीं है, मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती, ये राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है, ये सब नाम माया ने किया है। ये क्या है? ये प्रसंग कह रहा है, जिसके साथ जीवन भर चलना है, उसके भीतर दोष देखना बंद कर दिया जाए। दोष देखेंगे ही नहीं, संबंध समाप्त नहीं हो सकता। और जिस दिन दोष दिखाई दिया, संबंध टूटने से कोई बचा नहीं सकता। बाबा कहते हैं, बहुरी राम मां यही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। लेकिन समस्या क्या है? शंकर भगवान, अच्छा आपसे एक प्रश्न करूं, मैं यहां राम कथा गाने आया हूं, अब मान लीजिए आप सबको हम ठग ले, हो भी सकता हम ठग लें और ठग के चले जाएं। उसके बाद जब आप जीवन भर मेरा नाम सुनिएगा, तो आपको ये बाद में याद आएगा कि हम कथा गाते हैं। पहले ही याद, अरे आए थे ठग के चले गए थे, ये पहले याद आएगा। व्यवहार का स्मरण सबसे पहले होता है। शंकर भगवान सोचे, अब आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी, मुझे यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? त्याग नहीं सकता हूं,
प्रिया है मेरी। मन में द्वंद्व आया तो राम जी के चरणों का स्मरण किया और उसके बाद शंकर जी ने मन में संकल्प किया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, अस विचारी अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चले भवन रघुबीरा। भगवान शंकर ने मन में संकल्प किया कि आज के बाद जब तक सती इस शरीर में है, मेरा और सती का अब भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया मन में संकल्प करके। देखिए, संकल्प मन में किया जाता है और प्रण सबको सुना करके किया जाता है। मानस में दोनों हुआ है। शंकर जी ने मन में संकल्प किया, राम जी ने प्रण किया था। क्या प्रण किया था? अरे निश्चरही न करऊं मही भुज भाई प्रण कीन, सकल मुगन के आश्रम ही जाय जाय सुख ही। भगवान शंकर ने मन में संकल्प किया कि आज के बाद सती से मेरा भेंट होने वाला नहीं है। आकाशवाणी ने शंकर भगवान की खूब प्रशंसा की है। सती मैया बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है? कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला। लेकिन आप दर्शन करिए, बाबा नहीं बोले। बार बार सती जी पूछती हैं, बाबा नहीं बोले क्यों? बोल दूंगा तो इनको सुन करके दुख पहुंचेगा। ये प्रसंग कहता है बोलते समय सावधान रहना चाहिए। कई लोग ऐसा बोल देते हैं ना, ये कनवा झंझना जाता है। कहते बोलने के बाद कहते क्या है, अपने को जस्टिफाई कैसे करते हैं? महाराज सत्य तो कड़वा होता है, हम तो सत्य बोलते हैं। कहा आप सत्य नहीं बोलिएगा तो सत्य विलुप्त हो जाएगा। हरिश्चंद्र जी आपन टोपिया आप ही को पहना के गए हैं। कहा सूत्र कहता है, प्रियम सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। वाल्मीकि ऋषि राम जी से बोले, क्या बोले? कहीं सत्य, लेकिन कैसा सत्य? प्रिय वचन। कैसे? विचार करके, विचारी सत्य बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय सत्य बोलना चाहिए। परिवार में, अपनों में सत्य यदि कड़वा हो तो वहां मौन हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। बुझाता? गोली के घाव भर जाता है हो, लेकिन गोली के घाव नहीं भरत है। बूढ़ बूढ़ माई कहती है, माँ पता है हम जब उतरे थे अपने ससुराल में, हमारी सास हमसे ये बोली थी। 50 साल बीत गया लेकिन वो बोली थी, भुलाया नहीं आज तक। इसलिए बोलते समय अरे नहीं चाहिए, अरे दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए। सब हम ही बोली, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए। पंडित जी
हम आपको नहीं बोल रहे हैं। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए और दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। सावधान। माँ ने अनेक प्रकार से पूछा, शंकर भगवान बोले नहीं कुछ। कैलाश गए और जाने के बाद बाबा अपने सहज रूप में प्रवेश कर गए। कहाँ? समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। कितने दिन? 87,000 वर्ष। एक दो दिन नहीं, बीते संवत सहस 87। इस प्रसंग को भाव में लेकर यदि आप प्रवेश करके समझेंगे, बोल देने से बड़ा हथियार है मौन हो जाना। बोल देने से बड़ा हथियार क्या है? मौन हो जाना। चाचा का एक दोहा मुझे याद है, केवल आधा सुनाते थे पहले। रहीमन बड्डो मार है दीजे चित से उतार। इसके आगे वाला आज तक नहीं सुना है हमको। इतना ही बोलते हैं, क्या? मौन हो जाइए। जिससे भाव स्वभाव न मिले ना, वहां मौन हो जाइए। ठीक ना करिए। क्यों? ठीक करने के चक्कर में अपने बिगड़ जाएंगे। शंकर भगवान मौन हो गए। 87,000 वर्ष समाधिस्थ रहे। समाधि से जब बाबा जगे, मां समझ गई कि शंकर भगवान जग गए। क्यों? बाबा ने जगने के बाद राम राम का उच्चारण किया। सती मैया दौड़ कर गई, जाकर मां ने दंडवत किया है, प्रणाम किया है। शंकर जी त्याग दिए हैं, इसलिए वामांग में स्थान नहीं दिए, सामने आसन देकर मां को बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीन। आसन का भी बड़ा महत्व है। आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको जितना प्रेम करता है उसी प्रकार से आसन देता है। आप मानस में सुनिएगा, आगे प्रसंग आएगा 2-3 दिनों में, जब विश्वामित्र जी अयोध्या गए हैं राम जी को लेने के लिए, और दशरथ जी के दरबार के द्वार पर जाकर सूचना भिजवाई, तो दशरथ जी दौड़ कर आए, चरणों में दंडवत किए, आशीर्वाद लिए, आदर पूर्वक भीतर दरबार में लेकर गए। और मालूम है कहां बिठाया? निज आसन बैठारे चक्रवर्ती सम्राट के राज सिंहासन पर विश्वामित्र जी को ले जाकर बिठा दिया, अपने सिंहासन पर। और स्वयं कहां बैठे? उनके चरण में बैठकर उनके चरण को पखारने लगे। यह है आदर। स्थान का बड़ा महत्व। दूसरी बात, अपने से श्रेष्ठ के आगे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। समझ रहे हैं? गुरु जी के आगे अपन आसन बिछा करके अपने नहीं बैठना चाहिए। गुरु और शिष्य का अंतर दिखाई पड़ना चाहिए। तीसरी बात, यदि आप कहीं गए और आपके लिए किसी श्रेष्ठ ने आसन बिछा के रखा हुआ है, उस आसन पर बैठने पर पाप लगेगा। बड़े बड़े महात्मा मुनि लोग इसी तरह परीक्षण कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। आप मिलने जाइए, गुरुजी आसन बिठा के रखे गए, गुरुजी को प्रणाम कर, गुरुजी कहें बैठिए, जाके बैठ गए। गुरुजी बोलेंगे नहीं, समझ जाएंगे कि आप क्या हैं। अपने से बड़े के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, बिछाए हुए आसन पर। फिर महाराज क्या करें? उसका नियम है, यदि आपके लिए आसन बिछा है तो आसन को छू के प्रणाम करिए, इससे उसका आदर हो गया। उसको धीरे से मोड़िए, मोड़ करके उठा करके बगल में रखिए और बिना आसन के गुरु जी के सामने नीचे बैठिए। ये मर्यादा है। मां गई, भगवान शंकर ने मां को सामने आसन दिया, बैठी। भगवान शंकर सोचे 87,000 वर्ष से अकेली हैं, कितना मन में दुख होगा। और दुख समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। तो शंकर जी लगे कहना हरि कथा रसाला,
हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय कागा दक्ष प्रजेश भय कागा दक्ष प्रजेश। शंकर भगवान लगे सती मैया को राम कथा भगवान की कथा सुनाने। उसी समय घटना घटी। सती मैया के पिताजी भगवान शंकर के ससुर जी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को पहले प्रजापति बनाया। कई प्रजापति बने। अब जैसे आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे ना पहले, तो उसमें कई विधायक बने होंगे। उसमें आदरणीय भी विधायक बने होंगे और उन सभी विधायकों में से आपको चयन करके सभी विधायकों में अध्यक्ष बनाया गया। यही नियम है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले कई प्रजापति बनाए। प्रजापति का क्या काम है? सृष्टि का विस्तार करना। कई प्रजापति बने। फिर उन सभी प्रजापतियों में दक्ष को उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। और जैसे अधिकार मिला दक्ष को अभिमान हो गया। देखिए, बिना अधिकार के अभिमान नहीं आता। अधिकार मिलने के साथ ही अभिमान आता है। क्यों? उस उपलब्धि को हम अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं। और आपको बताऊं, अधिकार कोई टोपी नहीं है कि आप पहन के चलेंगे दिखाई पड़ेगा। इनको अभिमान हुआ है। अभिमान का पता बोली से चलता है। अभिमान का पता व्यवहार से चलता है। अभिमानी व्यक्ति जगने से लेकर रात को सोने तक एक ही टेप चलावत है, मैं का। समझ में आ रहा है आप लोग को जो कह रहे हैं? क्या कहता है? मैं हर बतिये में मैं। फूफा के मैं, हर बात में मैं। ये जो मैं है ये अभिमान को जन्म देता है। जब तक मैं में लिपटिएगा भगवान नहीं मिलेंगे। और जिस दिन मैं समाप्त होकर तू पर आ जाइएगा उसी दिन भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये मैं अभिमान है जो हमको समर्पित नहीं होने देता। मैं से बचिए। बहुत पहले कथा में एक बाबूजी हमको मिले 2017 में, बैंकॉक कथा के पहले हम लोग राजस्थान में कथा गा रहे थे। एक बूढ़े बाबूजी आए थे, लगभग अवस्था होगी 80 साल की, बहुत दूर से आए थे। तो कथा के बाद, कथा के पहले ही हमसे मिल लिए। बोले महाराज जी रात को कथा 10 बजे तक चलेगी, हमको बहुत दूर जाना है, 125 किलोमीटर, इसलिए पहले ही प्रणाम कर लिया। मैं कथा के बाद तुरंत निकल जाऊंगा। कथा के बाद फिर कमरे में आए तो मैं पूछा बाबूजी आप गए नहीं? बोले महाराज एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी मुझे, सोचा आपको बता के फिर जाऊंगा। हमने कहा कहिए बाबूजी। बोले महाराज आज आपने कथा में एक बात कही वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमने कहा कौन सी बात कही? बोले आपने कहा कि मैंने किसी कथा में एक बात कही थी, ये ठीक नहीं है। इसको और भी ढंग से बोला जा सकता है कि किसी कथा में एक बात आई थी, ये बात एक बार एक भाव ये आया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो मैंने किसी कथा में बात कही थी, ये जो मैंने शब्द है ना, ये अभिमान दिला देगा एक दिन। तो मैंने उनसे कहा बाबूजी मैं इसका सदैव ध्यान रखूंगा, ये मैं से बचिए। हमारे भारत में एक साधक हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज हरिद्वार में। वो कहते हैं कि बकरा नियर सुबह से लेकर रात तक मैं कर रहे हो। कभी सोचिएगा विनोद जी, ये मैं की